तो दृढ़ निश्चय के साथ सरकार ने गंगा की लहरों पर अब स्पीड बोट उतार दिया है। आगे आगे ड्रोन शराब तस्करों का पता लगाता है, पीछे पीछे स्पीड बोट में बैठे मद्य निषेध विभाग के अधिकारी वहां पहुंचकर शराब का सफाया करते हैं। आधुनिक उपकरणों से लैस ये स्पीड बोट शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने में कितना सक्षम है, यह समझने के लिए न्यूज 18 की टीम उस स्पीड बोट पर सवार हो गई और ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए रिपोर्ट। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, ये स्पीड बोट गंगा की लहरों पर कभी भी फर्राटा भरने में सक्षम है। इस बोट की छत पर लॉन्चिंग पैड भी बनाया गया है, जिस पर ड्रोन टेक ऑफ और आसानी से लैंड कर सकता है। गंगा में चल रही इस बोट के ऊपर ड्रोन शराब माफियाओं के ठिकानों पर आसमान से निगहबानी करता है और फिर स्पीड बोट उसी दिशा में मुड़ जाती है। इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं ड्रोन की। ड्रोन जो है वो लगातार जो रास्ता है उसको बता रहा है और हमारे इस बोट के ऊपर ड्रोन भी है, दूसरी पुलिस टीम भी है और इस ड्रोन से जो मैप है वो लगातार लोकेट हो पा रहा है और जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में पता चला। वो आपको ड्रोन दिख रहा होगा, अगर कैमरा पर्सन दिखाएं, जो दूसरा बोट है उसके ठीक ऊपर ड्रोन जो है वह लगातार लोकेशन है वो बता रहा है। देखिए उसके ऊपर लगातार जो ड्रोन है वो मूव कर रहा है। फिलहाल पटना के लिए 2 स्पीड बोट आवंटित किए गए हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे 12 आधुनिक बोट पूरे राज्य में उतारकर एक व्यापक क्षेत्र को कवर करने की योजना बनाई गई है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम इस बोट के सहारे गंगा की लहरों पर पटना, वैशाली और सारण जिले में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। स्पीड बोट के आगे आगे ड्रोन शराब तस्करों और धंधेबाजों पर नजर रख रहा है। मद्य निषेध विभाग की तरफ से जो स्पीड बोट अभी हाल में लाया गया है, इसके छत पर एक लॉन्चिंग पैड बनाएगा और देखिए एक जो यहाँ पर कर्मी है वो लगातार ड्रोन यहाँ पर उड़ा रहे हैं ताकि आसपास के इलाके में अगर शराब माफिया हैं तो उनको लोकेट किया जा सके, उनका लोकेशन मिल सके। और यही खासियत है इस स्पीड बोट की। आप देखिए इस स्पीड बोट को बिहार मद्य निषेध विभाग और लगातार जो ड्रोन है वो उड़ रहा है। जितने भी पार्टिकुलर जो एरिया आउट ऑफ जोन होते हैं उसको बहुत अच्छे से हम लोग रिगार्डिंग करके उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं और बाकी जो क्वालिटी फुटेज होती है हम लोग को बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है कि कैसे स्पॉट पे पहुंचा जाए, स्पॉट कहाँ पे है। और इस तरीके से हम गवर्नमेंट की सब हमारे ऊपर है कि किस मोमेंट में उसको टेक ऑफ और लैंड कराना है और स्पॉट पे भी करा सकते हैं, ऑन ड्राइव भी करा सकते हैं। हम लोग का ये नहीं होता है कि स्पॉट रुका रहे तभी हो, मूवमेंट में भी होगा। हाँ, फुल प्रोफेशनल हमारे पायलट सर हैं और हमारे सुशांत सर जो सीनियर हैं और उनकी वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। स्पीड बोट से सफर तय करने के बाद जब मद्य निषेध विभाग की टीम सारण के सबलपुर दियारा इलाके में पहुंची तो वहां शराब की कई भट्टियां नजर आईं। हैरानी की बात है कि शराब के धंधेबाज अब शराब बनाने के लिए गैस चूल्हे और सिलेंडर का भी उपयोग कर रहे हैं। हम अब सारण जिले में आ गए हैं और ये पटना से हम चले थे जनार्दन घाट से दीघा से और अब सारण जिले में पहुंच गए हैं दियारा के इलाके में। और सामने आप देख रहे हैं भट्टी भी दिख रही है, यहाँ पर शराब की भट्टी जो है वो भी दिख रही है। यानी धीरे धीरे हम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और वाकई में ये जो अभियान है इसको इस बोट की मदद से बेहद मजबूती मिलेगी और धीरे धीरे यह अभियान सफल होगा जैसे जैसे संसाधनों से लैस होगी मद्य निषेध विभाग की टीम, पुलिस टीम। ग्राउंड जीरो पर शराब बनाने का धंधा किस कदर दिखा और किस तरह इस पर एक्शन हुआ, आप खुद देखिए।
हैरानी की बात है कि जिस भट्टी को मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक हफ्ते पहले ही ध्वस्त किया था, उसे फिर से बना लिया गया है। स्पीड बोट से बेहद कम रिस्पांस टाइम के साथ हम 30 से 32 मिनट में पटना से सारण के सबलपुर दियारा इलाके में पहुंचे हैं। थोड़ी स्थिति देख लीजिए यहाँ का और जायजा ले लीजिए। ये बगल में जेपी सेतु है और ये पूरा निर्जन और सुनसान इलाका है, दियारा गंगा से सटा हुआ इलाका। और यहाँ पर शराब की कई अवैध भट्टियां संचालित की जा रही थी। थोड़ी यह तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरीके से गंगा का बिल्कुल दियारा इलाका है